ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 7वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 7 और 11वें अध्याय का 52 और 53 नंबर का श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 52 और 53। और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भगवान के रूप को भक्ति मार्ग के कोई भी रीति रस्मों से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे? भगवान को भक्ति मार्गीय कोई भी रीति रस्मों से नहीं प्राप्त कर सकते या भगवान को नहीं देख सकते हैं, इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? फोन अनम्यूट है। हेलो दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 23658। हाँ। इसमें बताया है कि जैसे भगवान को देखने के लिए कितनी तपस्याएं करते हैं, यज्ञ यज्ञ भागवत माना तीर्थ यात्रा माना सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान को इससे नहीं पाते हैं। भगवान को देखने के लिए माना ज्ञान चाहिए, ज्ञान से ही जाना जा सकता है। और एक भगवान की अव्यभिचारी याद से तो वो जो साकार में जब आता है, जब उसको हम देवों का देव जो महादेव है उसको जब हम जान के पहचान लेते हैं, नंबर नंबर तो वही पहले नंबर में जानता है, पहचानता है। और फिर जैसे जैसे मना उसकी याद से हम अव्यभिचारी याद से जैसे वो याद करता है, उसकी याद से फिर हम आत्माएं भी उसको जान करके उस फिर भगवान को पा सकते हैं। मना ज्ञान से ही जाना जा सकता है दीदी। मना देवताएं भी मना उसको पाने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन तप यज्ञ तीर्थ जो भी करते हैं, दान पुण्य मना उससे नहीं पाते हैं। ठीक है माता, श्लोक बताइए। कोई बताऊं दीदी? हाँ जी। श्री भगवान उवाच सुदर सुदुदर्शनम इदम रूपम दृष्टवान अस यत मम देवा अस अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शनाकांक्षिणः। अर्थ भी बताऊं? बताइए। मेरे जिस रूप को ज्ञान नेत्र से देखा है, इसे देखना बहुत कठिन है। पूजनीय देवात्माएं भी सदैव इस रूप के दर्शना अभिलाषी रहते हैं। न अहम वेदैः न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। इस भांति मुझको जिस रूप में तूने त्रिनेत्र से देखा है, उस रूप में कभी भी मुझे न नर निर्मित त्रिगुणात्मक वेदों द्वारा, न दैहिक तप द्वारा, न दान द्वारा और न मन की एकाग्रता बिना मात्र स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक है में माता जी। बताया है, यज्ञ तप दान आदि करने से भी मैं नहीं मिलता हूँ, और शास्त्र पढ़ने से भी नहीं मिलता हूँ। माना ज्ञान से ही भगवान को पाया जा सकता है। ठीक है माता जी। अगला प्रश्न ठीक। ये है कि भगवान को एक्यूरेट याद करने या याद के द्वारा भगवान से पूरी तरह से जुड़ने के लिए कौन सी बात आवश्यक है? भगवान से पूरी तरह से जुड़ने के लिए कौन सी बात आवश्यक है? फोन अनम्यूट है।
25296 फोन अनम्यूट है। 25296। ओम शांति। हाँ जी। दीदी आपने पूछा था कि भगवान को पाने के लिए कौन सी याद आवश्यक है। तो इसमें ये बताया है कि जो देह का तप है, त्रिगुणात्मक जो है, वेद गुणात्मक सतो रजो गुण से भरे हैं। इनको मतलब इनसे सृष्टि तैयार होती है, लेकिन इससे दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन मन की जो एकाग्रता है, असली यज्ञ ज्ञान जो कहा जाता है, हवन कुंड में सारी दुनिया स्वाहा नहीं हुई है, इससे श्रेष्ठ आत्मा नहीं बचती है। और अष्ट में रुद्र ज्ञान अंक जो है, इससे भगवान को मन बुद्धि से और इंद्रियों से जीता जाता है, और इससे ही याद से भगवान की प्राप्ति होती है। उत्तर तो उतना सही नहीं है। किसी को भी याद करना है तो पहले क्या होगा? अगर आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं है तो उन्हें आप याद कर पाएंगे अच्छे से? नहीं, तो पहले उनको जानना है। जानना तो बहुत यहाँ वही बात जरूरी है। बताइए कि भगवान को कैसे जानना चाहिए, किस रूप में, या क्या बताया है, तभी हम भगवान से सही रीति जुड़ सकते हैं या भगवान को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। गहराई से जानना चाहिए, और बुद्धि कर्म और ज्ञान की जो इंद्रियां हैं, उनके द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। ओम शांति। बताइए माता जी, भगवान को गहराई से जानना मतलब क्या बताया है श्लोक में? बाबा ने बोला है कि 23 तत्व पूर्वक गहराई से जो मुझे जानता है, अविचलित योग ऊर्जा रूप से, वही मुझसे जुड़ जाता है। 23 तत्व पूर्वक गहराई से मतलब क्या? 23 तत्व रूप गहराई माना भगवान जिस शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया है, उसके सारे ही माना, जैसे हमारी 5 कर्मेंद्रिया, 5 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, ये सारे जो 23 तत्व है, इन्हें जानना। ठीक है हेलो। माता जी। मतलब पृथ्वी प्रैक्टिकल जो जल पार्ट डाली है, वास्तव में उन्हें जानने की बात है। साकार। क्या पृथ्वी बता जल रहे हैं वृंदावन वायु, के माता जी? तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और ये जो तत्व हैं, इनके द्वारा ही भगवान को, और ये जो 5 मुख और इसके गुण और ये सब मन बुद्धि जो हैं, इन सब से जाना जाता है। ठीक है माता जी। श्लोक बताइए। श्लोक है दीदी, ये वाला 10वें का 7वां श्लोक है। एतात विभूतिम योगम चा मम ये वित्तिम तत्वात् सा अंबिकापेन योगेन पूजते न अत्र संशय। ठीक है माता जी। आगे 14579 श्लोक बताइए माता जी। एतां विभूति योगम मम यो वेत्ति तत्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। 11वें का बताओ दीदी। हाँ जी। 11 का 52। सदृशम इदं रूपम दृष्टवान असि यत मम देवा अपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिना। ठीक है माता न जी। हम वेदस्य न तपसा न दानेन न चैज्यया शक्य एवं विदो दृष्टवान असि माम यथा। ठीक है माता जी। ओम शांति। अगला फोन अनम्यूट है और प्रश्न यह है कि शंकर का नाम ही शिव के साथ क्यों जोड़ा हुआ है, और इस बात का उल्लेख इस श्लोक में क्यों दिया हुआ है? शंकर का नाम ही परम पिता शिव के साथ क्यों जोड़ा हुआ है? ओम शांति दीदी। ओम क्योंकि शांति। पूरा जान जाता, जो बोला कि जो
पूरा योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है, इसलिए उसी के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है। एक मिनट को पिता कि जो मेरी इस विशेष रचना विभूति को तथा महादेव रूपी योग ऊर्जा को सभी 23 तत्वों के साथ गहराई से जान जाता हुआ अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अणुरूहों के बाप सदाशिव ज्योति को नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। इस बात में कोई संशय नहीं है, क्योंकि वही है कि जो वो जो उसको वो जो विशेष रचना है, जो उसको पूरी तरह जान लेता है, जान जाता है कि जैसे जब बाबा ने माना कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो भी कर्म करता हूँ, वो जान जाता है, तो वो उससे जुड़ जाता है। तो उसी का नाम इसलिए शंकर के साथ जोड़ा जाता है कि पूरा 100% शंकर उसको जान लेता है, उसकी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को धारण कर लेता है, उसी तरह बन जाता है। जैसे कि कहा, जैसे सब कुछ होते हुए भी सारी इंद्रियों को होते, जैसे कुछ में एक में आया था कि सोते, सूंघते, जागते, सब कुछ कर्म करते हुए भी जैसा नहीं करता है। और कोई भी आत्माएं हैं तो कोई आसक्ति या लगाव में आ जाती हैं, लेकिन वह साकार शरीर होते हुए भी सब कुछ कर्म करते हुए भी वह जैसे कि नहीं करता है। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में एक शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है, बाकी कोई देवताओं का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। शिव के साथ एक शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है। जो ठीक है माता जी, श्लोक बताइए माता जी। एतं विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः स अभिकंपेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। और 11 अध्याय का विधि बताइए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मनुष्यं रूपं तत् सौम्य जनार्दनम् इदानीम् अस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिगता। श्री भगवान वास सुदूर्ष इदं रूपं दृष्टवान् असि एत मम देव अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। कांक्षिणा। ठीक है माता जी। अगला प्रश्न यह है कि सबसे अव्वल नंबर विभूति कौन है? 10वें अध्याय में जो बातें आई है उसके मुताबिक सबसे अव्वल नंबर विभूति कौन है और उनके बारे में कौन सी खास खासियत बताई हुई है? फोन अनम्यूट है। 21973 भुवनेश्वर। ओम शांति दीदी। हाँ वो जी। तो ये 6 में बताया ना, वो हम्म 7 महर्षि गण होते हैं ना, हम्म वो अव्वल नंबर विभूति होते हैं। 7 महर्षि, 4 मानस पुत्र, ब्रह्मा का 4 मानस पुत्र, 7 महर्षि गण, ये अव्वल नंबर विभूति होते हैं ना दीदी। उनसे भी श्रेष्ठ विभूति कौन है माता जी? उनसे भी थोड़ा मैं पढ़ी नहीं दीदी, याद नहीं। महर्षि सप्तपूर्व 75 दीदी, याद नहीं है। ठीक है माता जी। ऐसे आपने श्लोक पढ़ा नहीं तो आप ठीक है, तुरंत दे बहुत पाते दिन हो उत्तर। गया, बहुत दिन हो गया पढ़ा नहीं, ठीक इसीलिए। है माता जी। हाँ जी, पॉइंट नोट किया है? हाँ जी, हाँ जी। ये ना, बताइए। ये 10 अध्याय का या 11 अध्याय का? कोई भी 10 अध्याय बताइए, में। कोई ठीक भी। है, हाँ ठीक है, ये है 10 का। हाँ बताऊं? इसमें है जो गहराई से जानते हैं वो अविचलित रूप से रूहों का बाप है। ये 17 वार्तालाप नंबर 17 का 1748 का मन बुद्धि की एकाग्र करने की प्रैक्टिस करना है। बाबा को निरंतर याद करने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है बीच में कोई दूसरे याद ना आए। वो उस प्रैक्टिस में जो 100% पास होता है उस समय शिव बाप की जयंती हो जाता है। बाकी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय के आधार पर उससे पहले सब निश्चय अनिश्चय के चक्कर में सब आते हैं। जब अनिश्चय के चक्कर में है
ताकत नहीं आ सकते हैं। जब सदाकाल के निश्चय हो जाते हैं तो नंबर बार बन जाते हैं। नंबर बार अमर बन जाते हैं। अमर माना देवता, अमरनाथ के अमर बच्चे हैं, देवता बन जाते हैं। दिव्य शक्तियाँ आती जाती है। आत्मा में दिव्यता व पवित्रता की आत्मा में दिव्यता, वो ही पवित्रता की दिव्यता है दीदी। ठीक है माता जी। श्लोक पढ़ूं दीदी? हाँ जी। ये 10 का 7 है। एतां विभूति जोगम च मम यो व्यक्ति तत्वतः स अभिकंपेन जोगेन जुञ्जते न अत्र संशय। और 11 का 52 ये नंबर है। सुदृशम इदम रूपम दृष्टवान असि यत् मम देवापि अस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणम्। और 53 का है न अहम वेद न तपसाम न दानेन न च इज्जयाम शक्य एवं विद्धो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम तथा यथा। दीदी ठीक है माता जी। ओम शांति। अगला प्रश्न यह है, प्रश्न सेम यही है कि विभूतियों में सबसे अव्वल नंबर कौन है, या विभूतियों के जन्म संबंधित कौन सी बात श्लोक के द्वारा हमें पता चलती है? 18364 फोन अनम्यूट है। तो ओम शांति दीदी। हाँ बताइए उत्तर माता जी। पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र भी है और 7 महर्षि गण भी है। और बाबा ने बोला है जो मेरी इस विशेष रचना है, विभूतिया माना विशेष हम्म रचना है, हम्म वही मेरी वो ऊर्जा है। 23 हम्म तत्व पूर्वक। श्लोक हम्म। बताओ। इसमें क्या बात पता चली विभूतियों संबंधित, उससे स्पष्ट कीजिए माता जी। वो योग ऊर्जा से जुड़ने वाले ने विभूतिया माना जन्म लेते ना वो। योग ऊर्जा से जुड़ना मतलब क्या माता जी? योग ऊर्जा माना महादेव से ही जुड़ना है ना। योग ऊर्जा मतलब महादेव से जुड़ना। योग ऊर्जा से जुड़ना ठीक है, योग ऊर्जा मतलब क्या? योग ऊर्जा माना अनुरूप रूप से बाप के ज्योति बिंदु नाम से जुड़ना। इस बात में कोई संशय नहीं है। श्लोक बताइए माता जी। येता विभूति तत्वता स अविकंपेन योगेन युज्यन्तेन अत्र संशय। ठीक है माता जी, कोई पॉइंट नोट किया है? हाँ किए। बताइए। वो 2772 नंबर है। ये जो यज्ञ है, तप है, दान है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इससे कोई सद्गति नहीं होती है, दुर्गति होती है। बल इन्होंने गीता में भी बोला है, ज्ञानेन दानेन च दान करते माना दान करते तो कोई दान में आत्मा को नहीं जलाया जाता है। देह की तपस्या करते देह से कोई दुख देते हैं, तो देह की तपस्या करते दुख देते। तुम तो आत्मा को जानते हैं, आत्मा की सद्गति करते। ओम शांति दीदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, फोन अनम्यूट है। झांसी के माता जी फोन अनम्यूट है। बताइए माता जी, स्पीकर बंद कीजिए, आवाज इको हो रहा है। हेलो। 15818 झांसी। हाँ जी वही बोल रही हूँ। माता जी स्पीकर चालू है ना, तो आवाज ज्यादा आ रहा है। हेलो। हाँ जी। अरे आवाज। हाँ बताइए माता जी।
स्लो कर दिया, स्लो हो गया। हेलो। हेलो। जी हाँ जी। हाँ जी दीदी, विभूतियों के विषय में जो पूछ रहा था, आपने पूछा है उनके विषय में कि ये विभूतियां हैं जिनके लिए बोला आरंभ से ही विशेष विभूतियां हैं। जो रचना है वो अष्टदेव हैं, और उनके बाद बताया है कि जो ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हैं, मानुष पुत्र हैं, फिर उनके लिए भी बताया है कि जो सप्तऋषि हैं वही विशेष विभूतियों के लिए बताया है। यही उनकी विशेष रचना है। विभूति का अर्थ भी बताया है कि मतलब विशेष विशेष प्रकार से उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म, भी माने विशेष रूप से माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म बताया, ये ठीक है बताया। ये तो ये उत्तर तो सही उत्तर है सही ही, जो है ही, जो छठवें छठवें अध्याय अध्याय छठवें श्लोक छठवें में श्लोक बताया में हुआ है। बताया हुआ है। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। सातवें श्लोक में खास यहाँ महादेव के लिए बताया हुआ है ना, हाँ, सातवें जो श्लोक मेरी में। इस विशेष रचना विभूतियों को और हाँ जी, हाँ जी। महादेव रूप योग ऊर्जा को, मतलब इन मतलब इन सबसे सब भी ऊर्जा पहला को महादेव है, है, क्योंकि क्योंकि इन विभूतियों से भी ज्यादा हाँ, योग ऊर्जा योग ऊर्जा महादेव में महादेव है, में तभी है, तो तभी उनका तो नाम उनका शिव के नाम साथ शिव के जोड़ा साथ है ना। जोड़ा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो तो महादेव के लिए महादेव के खास लिए खास बताया है। बताया है। प्रश्न ये कृष्ण पूछा ने था पूछा पहली था, पहली विभूति कौन विभूति है कौन है जो सबसे जो ज्यादा सबसे ज्यादा परमपिता से परमपिता से जुड़ती है। जुड़ती है? तो उसके लिए तो बताया कि महादेव ही है, जो महादेव रूप ही है, जो योग ऊर्जा है। इसके लिए बोला था ना, यही विशेष विभूतियां हैं जो अनेक प्रकार की शक्तियां ही प्राप्त करते। जो विभूति में बताया था कि उन विभूतियां से ही शक्ति निराकार से ही भरी जाती हैं। सब ज्ञान योग ऊर्जा जिनमें अपार भंडार है, वो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो मुकर्ररत होता है ना, उन वो इंद्रियों के द्वारा ही अपार शक्ति होती है उनमें, तो वो प्रभावित होती है, तो वो शंकर ही भर ले। जो मुकर्ररत है वह अपने अंग वो अपने में भर लेते हैं। और बताया ये सबसे सक्रिय अंग बताया है, आंखें होती हैं। तो आंखों के द्वारा और आंखों के द्वारा जो भी प्रभावित होता है, तो वह सब एक प्रकार से अपनी बुद्धि में भर लेते हैं, माना अपने अंदर समा लेते हैं। वो शिव जब सृष्टि पर आते तो एक एक से जैसे 23 तत्व के लिए बताया था ना कि 23 तत्व सारे अपने सक्रिय होकर के उनके योग ऊर्जा से अविचल रूप से जुड़ जाते हैं। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। अभी फोन अनम्यूट किया जाएगा। 11वें अध्याय का पहला श्लोक खोलिए, और जिनका भी फोन अनम्यूट होगा श्लोक और अर्थ पढ़ते जाइए, साथ ही साथ श्लोक पढ़िए, उसके बाद तुरंत अर्थ। इस तरह से पूरा 11वां अध्याय पूरा करना है, श्लोक और अर्थों सहित। और उसके बाद प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आज के जो टेस्ट में श्लोक है उसमें ज्यादा प्रश्नों नहीं है, छोटे श्लोक है इसलिए। तो 11वें अध्याय के पहले श्लोक से पढ़ते जाइए। 1 या 2 श्लोक पढ़ने के बाद आपको म्यूट किया जाएगा और अगला फोन अनम्यूट होगा। और जो भी श्लोकों के अर्थ पढ़ रहे हैं जरूर अच्छे से ध्यान से पढ़िए। सिर्फ पढ़ना है इसलिए नहीं पढ़िए, एकाग्रता से पढ़िए, क्योंकि दोबारा जब फोन अनम्यूट किया जाएगा तो आपको उसी में से कोई श्लोकों संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ माता जी पढ़िए। हेलो। हाँ जी माता जी, श्लोक पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ जी बहन जी। श्लोक और अर्थ। श्री भगवान उवाच सुदृशम इदं रूपम दृष्टवान असि यत् मम देवा अपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। मेरे जिस रूप को ज्ञान नेत्र से देखा है, इसे देखना बहुत कठिन है। पूजनीय देव आत्माएं भी सदैव इस रूप के दर्शनाभिलाषी रहते हैं। ठीक है माता जी। 22-051 माता जी पहले श्लोक से पढ़ना है। हाँ दीदी ओम शांति, समझ में आ गया। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम अध्याय का नाम नहीं पढ़ेंगे माता जी।
हाँ दीदी पढ़ेंगे, सॉरी। हाँ। विश्वरूप दर्शन योग नामक ये 11वां अध्याय है, जिसमें विश्वरूप के दर्शन हेतु अर्जुन की जो प्रार्थना है, तो अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। तो अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत् यत्त्वा युक्तम वता तेन मोहम अयम विगतो मम। इसका अर्थ बताया है कि आप दया निधान ने जो मेरे ऊपर दया करके जो अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य कहा है, उससे मेरा ये देह के संबंधियों का मोह दूर हो गया है। भवाप्ययो यही भूतानां श्रुतो विस्तरो मया तत्वा कमल पत्राच महात्म्या अपि च अव्ययम्। क्योंकि हे कमल लोचन शिव बाबा, मैंने इस पुरुषोत्तम संगम युग में प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को चतुर्मुखी ब्रह्मा की वेद वाणी द्वारा आपसे विस्तार पूर्वक सुना, और फिर मुकर्रर रत्न प्रश्नोत्तर पूर्वक आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। एवं एतत् यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वरा द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आपने अपने नंबरवार योग ऊर्जा युक्त विभूति रूप वाला जैसा विस्तार बताया है, यदि ऐसा है तो हे चतुर्युग के बेहद रंगमंच के एमडी आत्माओं में उत्तम शिव बाबा, आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। फिर चौथा है मन्ने से यदि तत् शक्यम मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर तपो में तुम दर्शया आत्मानम अव्ययम। हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। फिर पांचवे से 8वें में भगवान द्वारा अपने विश्व रूप दर्शन का वर्णन है। तो श्री भगवान उवाच पश्चिमे पार्थरूपाणि सत्तः अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। तो हे पृथ्वीराज, अनेक प्रकार की योनियों वाले और अनेक वर्ण और आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देख। ठीक तो है यहाँ माता पे जी। अच्छा, अपना श्लोक जो आपने पढ़ा है याद रखिएगा, रिपीट करके आपको इसी से प्रश्न पूछा जाएगा। आगे पढ़िए माता जी। 6वें से पढ़ो दीदी। हाँ जी। हाँ जी। पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्रयाणी भारत। अर्थात हे भरतवंशी, जिन चेतन रुद्राक्ष मणकों में 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, 8 वसुदेवों, 11 रुद्रों, 2 जुड़वा अश्विनी कुमारों, 49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देख। उसी प्रकार चतुर्युगी में पहले पूर्व जन्मों में भी कभी न देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्यों को देख। 7वां है यह एक स्तंभ जगत कृत्स्नम पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्च अन्यत दृष्टुम इच्छसि। हे निद्राजित अर्जुन, आज मेरे इस मानवीय बीज रूप बाप महादेव आदम की देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को प्रतीकात्मक वृत वृक्ष में एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। 8वां है न तु माम शक्य से दृष्टुमनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यम योगम ईश्वरम। किंतु इन्हीं अपनी आंखों से मुझे इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र, जिससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान यौगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पाठधारी रूप को देख सकेगा। 9वां है संजय उवाच। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन 9 से 14 में बताया है। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ईश्वरम। अर्थात तब राजन ऐसा कहकर महान योगेश्वर पाप हरता शिव ज्योति भगवान अर्जुन को परमेश्वरवान नंबरवार हीरो जैसे विभूति रूप दिखाने लगे। 10वां है अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदत्यायुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वश्रेयमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्थात भांति भांति के अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्य गुणों के आभूषणों वाले, उठाए हुए अनेक दैवीय ज्ञान आयुधों वाले,
दिव्य रूप रुद्राक्ष और विजय मालाओं व कंचन काया रूपी वस्त्र धारण करता, अलौकिक दैवीय गुणों की सुगंध से लिंपायमान, सब प्रकार के बुलंद आश्रयों से भरे हुए, पुरुषोत्तम संगम में विश्व धर्मों के ऑलराउंडर पंचानन परम ब्रह्म के असीम विराट रूप को, विराट देव को देखा। 12 नंबर है, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपत औत्थिता, यदि भाः सदृशी सा स्यात् भास्यः तस्य महात्मनः। अर्थात यदि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति एक देह में एक साथ उदित हो तो वह कांति उस विवस्वत महान आत्मा के समान हो सकती है। 13 नंबर है, तत् ठीक है एकस्थं माता जगत जी, कृष्णम। आप रुकिए। आगे अगला दूसरी फोन माता और अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। एक माता और है। ओम शांति दीदी। हाँ, अभी दोबारा अनम्यूट करती हूँ माता जी। ओम हाँ शांति। जी। हाँ जी, बताइए माता जी। माता जी पहले श्लोक से फिर से पढ़िए। हाँ, ओम। रोल नंबर बताइए अपना। 28372 दीदी। मधुबन। हुबली मधुबन से। पढ़िए माता जी। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गृहाम् आध्यात्म संगीतं यत् तत्त्वा उक्तं वचः तेन मोहा अयं विगतो मम। अर्थात आप दया निधान ने मेरे ऊपर दया करके जो आध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य कहा है, उससे मेरा यह देह के संबंधियों का मोह दूर हो गया है। भव्याप्यो हि भूतानां सुतो विस्तारोशो मया स्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि च अव्ययम्। अर्थात क्योंकि हे कमल लोचना सुबाबा, मैंने इस पुरुषोत्तम संगम युग में प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को चतुर्मुखी ब्रह्मा की वेदवाणी द्वारा आपसे विस्तार पूर्वक सुना और फिर मकर रथ में प्रश्नोत्तर पूर्वक आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना। एवं एतत् तथा आत्य त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टम इच्छामि ते रूपम ईश्वर पुरुषोत्तम। अर्थात हे परमेश्वर, आपने अपने नंबरवार योग ऊर्जा युक्त युक्ति वाला जैसा विस्तार बताया है। यदि यह ऐसा है तो है चतुर्युगी के बेहद रंगमंच के यमड़ी आत्माओं में उत्तम शिव बाबा आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप से महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। मान्य से यदि तत् शक्यं मया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वर तथो में त्वं दर्शया आत्मानं अग्नि। दीदी। हाँ जी। हेलो। हाँ, अर्थ अर्थात पढ़िए माता हे जी, प्रभु उसके बाद यदि अगला फोन। हाँ, हे प्रभु यदि ऐसा मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ तो है योगेश्वर, आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। ठीक है माता जी। अगला फोन अनम्यूट है। आ गया। रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ दीदी। रोल नंबर। मेरा 22-0-35 है। मधुबन। सतना में आती हूँ मैं। ठीक है, पढ़िए माता जी श्लोक। जुड़वाया है अपना। 5वें श्लोक से पढ़िए। वो मैंने अभी जोड़ा है, मुझे पता नहीं दीदी। 11वें मुझे अध्याय का मुरली 5वां कौन सा? श्लोक। श्लोक पढ़ना नहीं आता है हेलो माता जी, आपको श्लोक पढ़ना आता है या नहीं? माता जी आप पढ़ लीजिए, बात कर लीजिए, मुझे नहीं। हेलो। हाँ जी। मुझे आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, मैंने जुड़वाया है दीदी से अभी, बाकी मैं याद करूंगी अगली बार से।
तो पढ़ना वो ही मैं है अभी माता जी, बताने अभी आई कुछ थी तो मैं करना नहीं माता जी, आपको सिर्फ अर्थ पढ़ना है। आप पढ़िए 11वें अध्याय का 5वें श्लोक का अर्थ पढ़िए। 11वें अध्याय को 5वां श्लोक बोल रहे हैं। ये किसका है ये? दीदी ये मेरा नंबर नहीं है। हेलो, हाँ जी माता जी, आप पढ़ मैं रहे दे हैं रही क्या? हूँ। आगे 19,860। हेलो दीदी, ओम शांति। हाँ जी पढ़िए माता जी। पश्व में पार्थ रूपाणि शतश अथो सहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। इसका अर्थ है, हे पृथ्वीराज, अनेक प्रकार के योनियों वाले, अनेक वर्णों और आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्र रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देखो। पश्य आदित्याम वसुन रुद्रान अश्विनो मरुत तथा बहुनी अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्यानि भारत। इसका अर्थ है, हे भारतवंशी, जिन चेतन रुद्राक्ष मनकों में 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती, 8 वसुदेव, 11 रुद्र, दुर्जुड़वा, अश्विनी कुमार, 49 सूक्ष्म देवदारी मरुतों को देखो। उसी प्रकार चतुर्युगी में पहले पूर्व जन्म में भी कभी ना देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्यों को देखो। इह एकस्थं जगत् कृष्णं पश्य अद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्च अन्न द्रष्टुमिच्छसि। इसका अर्थ है, हे निद्रादित अर्जुन, आज मेरे इस मानवीय बीज रूप बाप महादेव आदम की देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को प्रतिमात्मक वट वृक्ष में एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्रों से देख लो। न तो माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में जोगम ऐश्वरम। इसका अर्थ है, किंतु इन्हीं अपनी इन आंखों से मुझ इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान जोगी रूप को देख सकेगा। फिर है संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्वरूप का वर्णन। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। इसका अर्थ है, तब राजन ऐसे कहकर महान योगेश्वर पाप हटता शिव ज्योति भगवान अर्जुन को परम ऐश्वर्यवान नंबरवार हीरो जैसे विभूति रूप दिखाने लगे। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो, हाँ जी, ओम शांति। रोल 3028 नंबर। 3028 जलगांव। हाँ जी 10वें नंबर से है ना बहन जी। हाँ जी। अनेक वक्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्याने मोक्षांत युद्धम दिव्य मालंबधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंत विश्वतु मुखम। फिर से पढ़िए श्लोक। फिर से पढ़िए। अनेक वक्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्याने कोद्दत्या युद्धम दिव्य माला भरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देव अनंत विश्वतो मुखम। भांति भांति के अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्य गुणों के आभूषणों वाले, उठाए हुए अनेक दैवी ज्ञान योद्धों वाले, दिव्य रूप रुद्राक्ष और विजय मालाओं व कंचन काया रूपी वस्त्र धारण करता, अलौकिक दैवीय गुणों की सुगंध में लिंपायमान, सब प्रकार के बुलंद आश्चर्य से भरे हुए
पुरुषोत्तम संगम युग में विश्व धर्मों के ऑलराउंडर पंचानन परम ब्रह्म के असीम विराट रूप को देखो, विराट देव रूप को देखो। और देखा। देखा है। और 11 का 12वां है, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत अवस्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भाष्य तस्य महात्मनम। फिर यदि से पढ़िए श्लोक, जहाँ गलत हुआ है उसे ठीक करके पढ़िए। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भा सदृशी सा साक्षात भास तस्य महात्मनम। यदि आकाश में हजारों सूर्य की कांति एक देह में एक साथ उदित हो तो वह कांति उस विवस्वत महान आत्मा के समान हो जाती है। और 11 का 13वां है, तत्र एकस्तम जगत कृष्णम प्रभवी भक्तम अनेकदा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडव तथा। तब पांडु नामक पंडा पुत्र पांडव ने संसार बीज देवादि देव के उस विराट शरीर में अनेक रूपों के दाई और बाई विधर्मियों स्वदेशियों में बटे हुए संपूर्ण 7 अरब के जगत रूपी अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष को एक सृष्टि बीज आदि देव में समुचा स्थित देखा। ठीक है, आगे अगला फोन हेलो अनम्यूट है। हाँ जी, रोल नंबर। हेलो हाँ जी, रोल नंबर 20291। मधुबन। हेलो हाँ जी, कालिम्पोंग। हाँ माता जी पढ़िए। 10वें हाँ श्लोक से फिर से पढ़िए आज माता का जी। 10वें हाँ श्लोक हाँ से। जी 10 से ठीक हाँ है। जी, हेलो हाँ माता जी। अनेक हम्म, अनेक अनेक वक्त्रनयनम अनेक अद्भुतम दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको गता युधम द्यत्याउधम। दिव्य माल्यावर जी द्यता है, द्यतायुधम। गतायुधम हम्म, गतायुधम है ना कि धातायुधम द्य विद्या धातायुधम ऐसे बोलते ना, वैसे द्य। हाँ, अच्छा अच्छा धातायुधम विद्या हाँ ठीक है। दिव्य माल्यावरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वस्तर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम इसका अर्थ है अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दृष्टि वाले, अनेक दिव्य भरणम कुंडल आदि अनेक दिव्य गुणों के आभूषणों वाले, उठाए हुए शंख चक्र गदा आदि अनेक ज्ञान आयुधों वाले, दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण करने वाले, दिव्य गंधों से अनुलिप्त सब आश्चर्यों से भरे हुए, चारों ओर मुख वाले विराट स्वरूप अनंत देवताओं को देखा। और दूसरा श्लोक है दीवी सूर्य इसमें लास्ट वाक्य सहस्रस्य आपने थोड़ा ठीक नहीं पढ़ा माता जी, अर्थ में। अर्थ में हाँ जी, फिर से पढ़िए आप। अर्थ सब में प्रकार ये के पूरा बुलंद, पूरा सब प्रकार अच्छा के ठीक है बुलंद पढ़ती आश्चर्य वहां से पढ़िए फिर से। अच्छा सब प्रकार सब आश्चर्य से भरे हुए, चारों ओर मुख वाले विराट स्वरूप अनंत देवताओं को देखा। आप पुराने किताब से अनेक पढ़ रहे हैं मुख शायद, इसलिए। ठीक है माता जी, हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक जी। है। नया किताब अच्छा नहीं है दूसरा आपके श्लोक पास? ना है कि वो मेरा मधुबन में है। अच्छा, मधुबन में ठीक है डेली माता जी, क्लास है ना इसलिए। ठीक है पढ़िए माता जी।
दिवि सूर्य सहस्रस्य भवे भवे ध्रुगप दुत्तिथा यदि भा सदृशी सा स्यादा भास्वस्तस्य महात्मना। इसका अर्थ है यदि आकाश में हजारों सूर्यों की क्रांति एक साथ उदित हो तो वह क्रांति उस महान आत्मा के समान हो सकती है। अयोशक्ति अलंकार। अयोशक्ति अलंकार। अच्छा, तत्रैकथस्थं जगत्कितस्नं प्रविभक्त मने कथा अपश्य देवस्य शरीरे पांडव स्तदा। इसका अर्थ है तब पांडव और अर्जुन ने देव महादेव शिव शंकर के उस विराट शरीर में अनेक प्रकार के रूपों में बटे हुए संपूर्ण जगत को एक ही चैतन्य बीज में स्थित हुआ देखा। ठीक है माता जी। और ततः ठीक है माता जी। ओम शांति। हेलो थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिएगा माता जी श्लोक पढ़ने की ना। हेलो हाँ माता हेलो जी, पढ़िए माता जी। तथा सा विस्मय विष्टो हृदय रोमा एक मिनट धनंजय। माता जी, 1 मिनट। 13वें श्लोक से पढ़िए। अच्छा जी। ततर एक स्तम जगत कृत्स्नं पर विभक्तम अनेकदा अपश्यत देवदवस्य शरीरे पांडवा तथा। अर्थात तब पांडु नामक पंडा पुत्र पांडव ने संसार बीज देवा अधिदेव के उस विराट शरीर में अनेक रूपों में दाईं बाईं ओर के विधर्मी विदेशियों में बटे हुए संपूर्ण 7 अरब के जगत रूपी अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष को चैतन्य बीज आदि देव में समूचा स्थित देखा। तथा सा विस्मय विष्ठो हृदय रोमा धनंजय पर्णमा शीर्षा देवम कृतांजलि अभाषत। तब रिष्ट रोमा धनंजय है। रिष्ट, हृदय नहीं, रिष्ट रोमा धनंजय। रिष्ट रोमा धनंजय पर्णम्य शीर्षा देवम कृतांजलि अभाषत। तब वह आश्चर्यों में भरा रोमांचित हुआ परम पिता शिव पुत्र अर्जुन विषव देव को मस्तक द्वारा प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगा। पश्यामि देवान तव देव देहे सर्वान तव भूत विशेष संघान ब्रह्मांडम ईशम कमलासन सथम ऋषीन च सर्वान उर्गान च दिव्यान। हे देवाधिदेव, मेरे द्वारा समर्पित अब आपके बने शरीर में सब देवताओं को तथा नंबरवार योग ऊर्जा युक्त प्राणियों को विशेष प्रकार की भिन्न जोनी समुदायों को इस बट वृक्ष रूप सृष्टि वृक्ष को महादेव के व्यक्तित्व में पुरुषोत्तम संगमी अनासक्ति के कमलासन पर बैठे सन बने चतुरानन को और उसी देव में श्रेष्ठतम शासक को पंचानन ब्रह्मा के संगठित सभी मुखों में सब ऋषियों को तथा तीव्र गति से स्थानांतरित सरकने वाले दिव्य सर्प रूप सन्यासियों को देखता हूँ। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। ठीक है। अभी जितने श्लोक हमारे अभी पढ़ के हो चुके हैं 15 तक, इन्हीं श्लोकों संबंधित अभी हाथ नीचे किया जा रहा है। जिनको उत्तर आ रहा है वही हाथ उठाइए ताकि सभी का फोन अनम्यूट करने में समय न जाए। इन श्लोकों में खास एक बात बार बार बताई गई है। वो बात कौन सी है? 15वें श्लोक तक हमने जो बात पढ़ी है, इसमें कोई एक खास बात नजर आ रही है। वो बात कौन सी है?
अभी जिन्होंने ध्यान से सुना होगा, क्योंकि ऐसे सेल्फ स्टडी उतना गहराई से शायद नहीं कर पाते हो जो, तो अभी जो पढ़ा है उस आधार से बताइए इन श्लोकों में खास कौन सी बात नजर आ रही है। अगर किसी को समझाना है तो हम समझा सकते हैं। बताइए माता जी, फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति दीदी। हाँ जी 17 श्लोक से बताती है दीदी। माता जी, 11 प्रश्न नहीं सुना आपने? प्रश्न नहीं दीदी, बोल्डिंग पॉइंट है ना? प्रश्न का उत्तर माता जी, इसमें समय जाता है, जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए। याद नहीं दीदी। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति। हाँ जी बताइए उत्तर। वो जो बात बताई है वो एक मनुष्य सृष्टि के बाप में ही सब दिखाते हैं कि हजारों सूर्य की कांति हो और सारा जो विराट रूप है वो एक ही जगह में देखने में आता है, तो वो है महादेव आदम, उस शरीर के लिए बोला है। हाँ जी ठीक है। और एक फोन अनम्यूट है, बताइए। कोई विराट रूप का दिव्य रूप को देखने के लिए सब जगह में बोला है। ठीक है आगे और एक फोन अनम्यूट है, बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ इसमें विराट रूप के बारे में विभूति से जो रूप बताया महादेव जो है माना जो साकार बताया ना, योगिक ऊर्जा के बारे में, ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा हीरो पाठधारी के बारे में एक तो बताया, और सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है उसके बारे में बताया, और उसी जो विराट रूप है उसको देख के जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं अर्जुन, ये भी इसी के बीच में आया 1 से 15 के श्लोक में। ठीक है आगे और फोन अनम्यूट किया है, बताइए। विश्व रूप का वर्णन बताया है सभी में। हाँ जो पहली विभूति है विश्वनाथ बनने वाला है, उस विश्व के रूप को ही अलग अलग तरीके से इसमें वर्णन किया हुआ है। ठीक है आगे और एक फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी तो अर्जुन ने पहले चाहा कि ऐसा दिव्य रूप दर्शन चाहिए, देखना चाहता हूँ। फिर भगवान ने उनका विश्व रूप वर्णन भी किया कि ऐसा ऐसा मेरे में तुम देखो, तुमको इन आंखों के द्वारा तुम देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो मेरे में ही पूरा जगत को, इहैकस्थं जगत कृत्स्नम, पूरा दुनिया को देखो। मैं बीज रूप आत्मा हूँ, तो बीज रूप आत्मा में सारे वृक्ष की भासनाएं देखो। 12 सूर्य चक्रवर्तियों को, वसुदेवों को, अश्विनी कुमारों को, मरुतों को देखो, ये सब बताया। हाँ फिर लास्ट में ये भी बताया ना कि अर्जुन जो है मैंने देखा है, पश्यामि देवांस तव देव देहे दिव्यांश तथा, दिव्य विभूतियों को देखा मैंने, विस्तार रूपक आपके पूरा शोभित सुशोभित रूप को देखा, दिव्य मालाओं से अलंकृत दिव्य गुणों से भरे हुए आपके रूप को देखा, साधारण होते हुए भी असाधारण रूप को देखा, ऐसा बोला है। ठीक है माता जी। आगे हाँ माता जी बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। इसमें एक ही शरीर रूपी बीज रूप आत्मा में जो महादेव कहो आदम कहो, उसमें पूरे संसार को उन्होंने देखा है अर्जुन ने। ठीक है, सिर्फ अर्जुन ने या और किसी के लिए भी ये बात है? हाँ सिर्फ अर्जुन ने ही देखा या और किसी के लिए भी ये बात लागू होती है? इसे अर्जुन ने ज्ञान के तीसरे नेत्र से तो देखा, लेकिन वो संजय के लिए दीदी। हाँ ये तो सब नंबरवार जो भी पुरुषार्थी उन सबके लिए ये बात है ना कि एक जी जी महादेव में ही जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसमें ही सब कुछ समाया हुआ है। ये जी बात खास इसमें नजर आ रही है, बार बार यही बताया गया है, सब कुछ वो एक सृष्टि बीज में ही समाया हुआ है। ठीक है आगे फोन अनम्यूट है, बताइए। 27882।
ओम शांति बहन जी। हाँ माता जी। इसमें भगवान के माने भगवान एक शिव बाबा ही सब कुछ है, हाँ। उसमें सब कुछ समाया हुआ है, उनका वर्णन किया गया है लेकिन उसको इन आंखों से नहीं देख सकेगा, दिव्य नेत्र से देख सकते हैं, ये वर्णन किया गया है। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है, बताइए माता जी। फोन अनम्यूट है। अच्छा, हाँ 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 दीदी, वही बताया तीसरे नंबर में पूछा ना अर्जुन ने कि मैं आपको इस विराट रूप महादेव को देखना चाहता हूँ, तो उसी के बारे में बताया कि ये हजारों पता नहीं आकार वाले हैं, सैकड़ों हजारों में पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों को दिव्य रूपों को देख 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती 8 सूर्य 11 रुद्र अर्जुन कुमारों मृतों को देख, और ये आश्चर्य बताया और भी बताया कि मेरे बीज रूप इसमें जड़ और चेतन से संपूर्ण जगत को एक ही जगह में देख लो पक्ष में, ये सारा बताया है। मानसा के माता जी रोल नंबर बताइए। 26,139 दीदी। ठीक है माता जी। एमडी मतलब क्या है? पूरी चतुर्युगी का मतलब बादशाह करना है देसी भाषा से एमडी। एमडी शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा में उत्तम। एमडी हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर दीदी, आत्माओं में उत्तम। मैनेजिंग डायरेक्टर। इंग्लिश मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया थी मैनेजिंग एमडी डायरेक्टर का माना मैनेजिंग डायरेक्टर है माता जी, जो सारे सृष्टि रूपी सारी रंगमंच का मैनेजमेंट दिखता है। करने वाला। हाँ जी ठीक है हाँ माता जी, जी। ठीक है माता जी दूसरा प्रश्न है आपके लिए। जी। विराट रूप का अविनाशी महात्मा क्या है माता जी? अविनाशी महात्मा ये सबसे ज्यादा तो यही ऐसे है बताया ना, विराट रूप का अविनाशी महात्मा आपसे सुना, वो क्या है अविनाशी महात्म्य? अवि अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसके बारे में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करके पूछा कि अध्यात्म में जो मैंने आपसे सुना उससे मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, इसके लिए मुझे आप अपना अविनाशी विराट रूप दिखाइए जो मैं देखना चाहता हूँ। उसमें कैसे सारा कुछ, सारी सृष्टि का जो बीज है उसमें सब कैसे समाया होगा, ठीक है इसके माता बारे जी। में जी। ठीक है और आगे 7 बताइए। हाँ जी हाँ हाँ, जी। क्या पूछा? अविनाशी महात्मा। अविनाशी महात्म्य अर्थात क्या? हाँ, ये जो सारे जगत का उत्पत्ति हुई, प्राणियों का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुई, ये सबसे बड़ा अविनाशी महात्मा है। क्योंकि आज के संसार में जितने ही प्राणी का उत्पत्ति और विनाश के बारे में बात आती है वो सब कपोल कल्पित है, मन गढ़न है, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि सृष्टि का उत्पत्ति के बारे में जो आज अनेक सारे मतवाद है, निराकार का मतवाद, स्टेडी स्टेट मतवाद और बहुत सारे ऐसे मतवाद है दुनिया के अंदर फैली हुई है, जो वैज्ञानिकों खुद भी उसके अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान ने जो ये मतवाद रखे सृष्टि का उत्पत्ति और प्राणियों का विनाश कैसे होता है, यही यथार्थ और सही है। इसको विस्तार पूर्वक है चतुर्मुखी ब्रह्मा की वेदवाणी द्वारा करतन की जो प्रश्नोत्तर पूर्वक हमने जानने को मिला है। ठीक है और ठीक है। अभी अगला प्रश्न ये है, ये जो 15 श्लोक तक हमने पढ़े अभी, इसमें से ऐसे कोई है जिनको कोई श्लोक बिना देखे बता सकते हैं? इन 15 श्लोकों में से जो श्लोक आप बिना देखे बता सकते हैं, ऐसे कोई है जो 15 में से कोई श्लोक बिना देखे बता सकते हैं? रोल नंबर बताइए। ओम शांति। हाँ जी रोल नंबर। रोल नंबर है 20267 हरिपुर। हाँ, ये श्लोक है 11 जगह पहले श्लोक श्री भगवान वाच मदन ग्रहाय परम गुह्या मयात्म संगीतम यत यत्तं वसते न महायं विगत मम।
और दूसरा बिना श्लोक है देखे बता रहे हैं ना? भवाप्यैषि भूतानां। हेलो, बिना देखे हाँ बता बिना रहे देखे हैं ना? बता रही हूँ। हाँ बिना जी। हाँ बहन जी बिना देखे बता रही हूँ। हाँ जी। भवाप्यैषि भूतानां सतो विश्वसमया तो कमलपत्राच्च महात्मनि चाव्ययम्। और तीसरा श्लोक है एवं मेथत्ताथ तमात्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि च रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। और चौथा है मन से यदि यच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तत्वमत्तं ये दर्शनात्मनं मव्ययम्। और श्री भगवान वाचो पश्चिमे पार्श्व प्राणी ततशत सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कुटुनि च। तापरे 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 ये पश्चादित्यान पश्चादित्यान पश्चादितान वसु रुद्राणि श्रौ मरुत तथा बहुन्य दष्टपूर्वाणि पश्चात्यानि भारत। यह कथं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सतराचरं मम देहे गुणाकेश जचनात् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यते द्रष्टुमेन वश्य चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यामि योगमैश्वरम्। और संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं योगमैश्वरम्। अनेक वक्त्र नयन मनकाधीत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यनकादितयुधम् दिव्यमलम्बरं धर्मं दिव्यगन्धानुलेपनं तवात्यज्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् दिव्यश्री सहस्रश भवति युग परिचिता यदि भा संशिष्टा शब्द सप्तस्य महात्मनः। ब्राह्मण नहीं और याद नहीं। ठीक है। तत्रेकस्तम याद नहीं है। ठीक है। हाँ सही याद है यार। तत्रेकस्थं जगत्कृष्णं त्रयीभक्तमन कथा अपश्य देवदेवस्य सर्वे पाण्डवस्तदा ततः इस्मा विष्णु इष्टतम धनंजय प्रणम्य शिरसादेवं कृतज्ञ भाषत। इतना ही। ठीक है। ठीक। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। सूरत फोन अनम्यूट है आपका 27882। आगे फोन अनम्यूट है माता जी। जिनका भी फोन अनम्यूट है ध्यान दीजिए फोन पे। जबलपुर 17605 बताइए। ओम शांति बहन जी, एक ही श्लोक बहन जी याद है अभी तो। हाँ, उतना 11 ही बताइए। हाँ। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। मतलब इसमें बताया कि भगवान ने अर्थ नहीं बताइए माता जी, बस श्लोक चाहिए था हमें। जी बहन जी, आगे अभी फोन तो अनम्यूट है। ठीक है। ओम शांति। फोन अनम्यूट है। जल्दी ध्यान देंगे तो ज्यादा पूछ पाएंगे। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 17 111। बताइए माता जी कौन सा बिना देखे बताने के लिए प्रश्न पूछा है, पढ़ने के लिए नहीं। बिना देखे आता है माता हाँ जी? जी। अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत माता जी आप बिना दर्शनम देखे बता रहे हैं? अनेक। हाँ दीदी हाँ। ठीक है बताइए। अनेक दिव्याभरणम दिव्यान्योको धताउधम दिव्य माल्यंबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वचरिमयम देवम मनंतम दिव्य तो मुखम। अनंतम ठीक है विश्वतो दीदी। मुखम। ठीक है, एक शब्द थोड़ा सा ये हुआ। अनंतम ठीक है विश्व मतलब ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है, बताइए माता जी। हेलो। हाँ दीदी। हाँ जी। पहला दीदी मदनुग्राह्य परमं गुह्यं वेदांतं संगीतं यत् त्वया उक्तं वच तेन मोह अयं विगतो मम। ठीक है माता जी। और आता है कोई? और ये है दीदी न तु माम शक्य से द्रष्टु में अनेन चक्षु सापस्य में योगम दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। ठीक है माता। हाँ माता जी रोल नंबर बताइए, जिन जो श्लोक पढ़ रहे हैं रोल नंबर बताइए। देखिए एक बात है कि जिनको भी या तो अपना रोल नंबर सभी डालिए ताकि हम अनाउंस कर सके। कई बार आधा घंटा तक फोन अनम्यूट रहता है फिर भी ध्यान नहीं रहता है। माता जी जो श्लोक पढ़ रहे हैं SHO, जिनका फोन अनम्यूट है, श्लोक पढ़ने में बहुत व्यस्त है, माता जी आप रोल नंबर बताइए। हेलो। रोल नंबर है 20999। मधुबन नासिक।
हाँ बताइए माता जी, अपना रोल नंबर जरूर डालिएगा, डिस्प्ले में दिखाई देगा तो अनाउंस कर सकते हैं। हाँ हाँ अनेक बाहु बिना दरवक्त्र देखे नेत्रम। बता रहे हैं ना। हाँ बिना देखे। हम्म अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नामतं न मध्यम न पुनश्चामि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हम्म। एक और ही कोई हुआ है आता है? एक ही हुआ है, ठीक है माता जी, ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, न तु म शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे योगेश्वरम। और एक है अनेक वक्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्य नेको दतायुधम दिव्य माल्याभरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चमयम देवम अनंत विश्वतोमुखम। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है, ढेकान ओम हल्के शांति माता जी। दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हम्म मेरा 4-5 हुआ है। हम्म तस्य में पार्थ रूपाणि ततस अर्थ सहस्रश नाना विद नाना नाना विद्यानि दिव्यानि नाना वर्णम कृते नीचा। और 11 का अर्थ था जो न तो मम शक्य से द्रष्टुम अनेन तेव सचक्षुष दिव्य ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग अक्षरम। अनेक वक्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानोक दत्तायुधम दिव्यमालंबरधरम दिव्यम गंधानुलेपनम सर्वस्यम देवम अनंत विश्वतो मुखम। और ठीक है माता जी। एकस्ततं जगतं कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य। अपश्यत देवदेवस्य शरीरं पांडवस्तदा। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, रोल शोभा नंबर। माता। शोभा माता 2518। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ हाँ जी बताइए। हाँ हाँ। अर्जुन उवाच बिना मदनुग्रहाय देखे बता रहे हैं या हाँ देख के? हाँ दीदी। हाँ मुझे आता है। हाँ अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मं सौंदर्यम् यदोक्तं वचस्तेन मोहं विगतो मम भवाप्यपि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षं महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत्थाथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम मनसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशो अथवा सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णानि कृतिनिश्च पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपुष्टानि पश्चात् आश्चर्याणि भारत। ओम शांति। ठीक है माता जी। न तुम आवश्यक से ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। अभी हाथ नीचे किया हुआ है और आत्मा के टॉपिक के श्लोक जिन्होंने एक बार भी नहीं बताए ऐसे हाथ उठाइए। आत्मा के टॉपिक के श्लोक जिन्होंने बिल्कुल एक बार भी नहीं बताए हैं वो हाथ उठाइए। कौन अनम्यूट है? रोल नंबर बताइए। कौन अनम्यूट है? हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ ओम 13,916। शांति। रोल नंबर बताइए। ओम शांति। हाँ जी 13,916। बताइए श्लोक। हाँ बहन जी और भी माताएं आएंगी जुड़ रही हैं। हाँ जी बहन जी क्या सुनाना है? आत्मा हेलो। के टॉपिक के श्लोक अगर आपने याद करके रखे हुए हैं बिना देखे आप बता सकते हैं तो बताइए। बात तो सुनो। कैसे चल रहा अभी तुम? हाँ बहन जी आत्मा के श्लोक तो याद नहीं है लेकिन बहन जी आत्मा का ऊपर याद है। नैनन सिद्धंति शस्त्राणि नैनन सिद्धंति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनन क्लेदंति आपो शोषति मारुतः। ओम शांति। भावना माता जी अपना रोल नंबर बता बहन जी को। 25,086। हेलो। एक ही श्लोक याद है माता जी? हाँ गीता माता जी सुना। हाँ एक ही श्लोक याद है क्या? हाँ हाँ सुना गीता माता जी। श्लोक याद है गीता माता जी?
नहीं श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन उनके बारे में बता दूंगी। मेरा रोल नंबर है 19,590। बहन जी इनको दिखाई नहीं देता है, जो है ना सुन के जितना याद होता है उतना बोलती हैं ये गीता माता जी, ठीक जितना है, सुन लेती हैं। उनको दिखाई नहीं देता तो वो पढ़ नहीं सकती। ठीक है, तो बताइए। आप के ना शिव के बारे में बताते हैं, सारे जड़ जंगम जो भी कुछ है वो शिव में ही समाये हुए हैं। शिव ही मतलब पूरी बीज रूप बाप है। बात है ना। और इससे भी कहते ना कितने ही दुनिया होती है, शिव में ही खत्म हो जाती है दुनिया। वो और खत्म होती है या समाती है? समाप्ति है, शिव में समाप्ति है और शिव ही सत्य है, सबसे बड़ा कोई नहीं। ठीक है माता जी, दूसरे अध्याय में जो भी श्लोक है वो थोड़ा सा याद करके फिर आप तीनों भी अगले क्लास में बताइएगा। आत्मा के टॉपिक हाँ के लिए लेकिन बहन जी आत्मा हम के लोग तो कौन याद हम्म हाँ बहन जी हम लोग तो याद कर लेंगे, लेकिन जय माता नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई है नहीं है उनको याद कराने वाला, उनको दिखाई नहीं आप अभी देता है फोन बहन में जी। बात तो कर रहे हैं, फोन में ही याद करवा दीजिए। साधन तो इसीलिए निकले हुए हैं ना। फोन में अन्य बातें न करके केवल श्लोक ही याद करवाइए उन्हें, ठीक है? बहन जी सारे दिन क्लास में और काम में टाइम हो जा रहा, सर्दी के छोटे छोटे दिन है, मैं खुद नहीं पढ़ पा रही हूँ, कि खुद पढ़ पा रही हूँ, याद नहीं कर पा रही। ये तो लेकिन लौकिक ठीक है दुनिया आपने कहा जैसे है, हो जाएगा बाद में फिर। माता जी गीता माता जी को याद करा देना। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है, बताइए महासमुंद के माता जी। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए अपना। ओम शांति दीदी। रोल नंबर नहीं है दीदी। ठीक है माता जी, बताइए। 4-5 को ही याद है, उसी को बताऊंगी। ठीक है। इंट्रोडक्शन में बताना है राजविद्या राजगुह्य पवित्र निगमोत्तम अगमम धर्मम सुखम प्रतिमोत्तम। माना यह ईश्वरी ज्ञान राजाओं की अर्थ विद्या नहीं है। पढ़िए, अर्थ नहीं पढ़िए, बस श्लोक बताते ठीक है दीदी। जाइए और टॉपिक बस। आत्मा देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, इसके लिए अध्याय 2 का 30वां श्लोक है। फोन देहि थोड़ा ठीक से नित्यमवध्यो पकड़िए ताकि सभी को ठीक से आवाज जाए। थोड़ा हम्म। हेलो हेलो। हाँ बताइए माता जी। अध्याय 2 का 30वां श्लोक है दीदी। देह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है, उसके लिए देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् युध्यस्व तस्मात् भूतानि न तं शोचितुमर्हसि। और आत्मा पर 5 तत्वों का असर नहीं पड़ता है, उसके लिए है नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। और शरीर विनाशी है और मतलब शरीर जो आत्मा है एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, उसके लिए है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शयाति नवानि देहि। और मन जो है वो चंचल है, उसके लिए अध्याय 6 में आया है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थि बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। और जो मन को नियंत्रण कैसे करे इसके लिए श्लोक है असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ठीक है दीदी, आगे का बाद में याद करके सुनाऊंगी। ठीक है, समय हाथ से चला जा रहा है लेकिन इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास अभी, है ना? इसलिए ठीक है जल्दी रेडी कर लीजिए। ठीक है दीदी। जो भी हाथ उठाते जरूर इस बात का ध्यान रखें, अधूरा नहीं होना चाहिए आपका टॉपिक, क्योंकि बार बार अनम्यूट नहीं हो पाता है। तो जब आप इतना पूरा प्रिपेयर हो जाइए और पूरे श्लोक एक ही साथ सुनाइए ताकि। हेलो। हाँ माता जी बताइए। हाँ 9751 पुनः मधुबन। आत्मा कभी मरती नहीं, न जन्म लेती है, इसके लिए श्लोक है न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय कोर्स भूत्वा। करने में सभी को पहले आत्मा मरती नहीं ये बताएंगे और कुछ बताएंगे माता जी आप? जब कोर्स की शुरुआत करेंगे तो पहले क्या बताएंगे? पहले मैं आत्मा अविनाशी हूँ।
आत्मा ठीक है, कभी मरती बताइए। नहीं। पहले तो ज्ञान का महत्व बताने वाला कोई श्लोक जरूर होना चाहिए टॉपिक के शुरुआत में। हाँ 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 हाँ। और कभी मरती नहीं, न जायते म्रियते कदा छिन्नाय। और आत्मा कभी कुमारावस्था लेती है, कभी युवा बुढ़ापा होती है। तो देही नोस्मिन यथा देह को कौमारे यौवन जरा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। और इसमें दूसरा श्लोक है कि अंत्यवंत में देहा नित्य युक्त शरीर न अविनाशी प्रमय से तस्मात युद्ध से भारवत। दीदी में थोड़ा पढ़ के बताती हैं, मेरे को याद थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा नहीं। ठीक अविनाशी है है, न, पढ़ माफ के करने बताएंगे तो उच्चारण एक्यूरेट होना चाहिए, उच्चारण गलत हो हाँ रहा है कहीं कहीं। हाँ, अविनाशी माफ करने योग्य नहीं है, नित्य है, अविनाशी है। इतना ही, थोड़ा ही। अब शांति। ठीक है, 5-6 श्लोक तो याद हो जाने चाहिए थे वैसे इतने हाँ दिनों जी में। हाँ जी, याद ही नहीं करती है, लेकिन याद क्यों। चलिए, कम से कम आप पढ़ के तो जो आत्मा के टॉपिक के लिए श्लोक है, कम से कम लिंक वाइज पढ़ के बताने इतना तो रेडी रखिए। अच्छा, ओम इतना तो होना ही चाहिए कि पढ़ के बता सके। आगे फोन अनम्यूट है, 27,981। बोल। हेलो, हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 27,981, मधुबन आगरा। आत्मा के ऊपर श्लोक बोलना है दीदी। हाँ जी। अच्छा, एक तो ये है अंतवंत में दिया नितिष्ठता शरीराणी अनासी न पेमस तस्मात् यदस्वारत। दूसरा है ये एना बेति अंतारम निश्चयन मन्यते अतम तो न बिजानी तो नाय मंत न अन्यते। बिना देखे या देख के बता रहे? दीदी बिना देखे 3-4 ही बता पाऊंगी बस। 3-4 ये मुझे याद ज्यादा नहीं है। एक दे है 5 से जैनानी यथा विहाय नवानि गेति नरोपराणि अतः शरीरानि विहाय जैनानि अंति सहति नवानि देहि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चनम कलदन्ति आपन शोषित मारता है। बस ये 4 याद है दीदी, और तो है ना। बिना देखे। 10 श्लोक याद हो तभी हाथ उठाना है जिनको आत्मा के टॉप, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है ये प्रश्न बता करके। कम से कम मुख्य जो 5 श्लोक है, जैसे कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, 8वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक कंपलसरी याद होना चाहिए, जिसमें आत्मा का रूप बताया है अनुरूप और आत्मा अविनाशी है। और इसके अलावा आत्मा का नाप नहीं किया जा सकता, आत्मा अव्यक्त है। इसके लिए जो अप्रमेयस्य वाला श्लोक है वो श्लोक, और इसके अलावा मन बुद्धि और संस्कार के लिए एक एक श्लोक कंपलसरी याद होना चाहिए आपको। और इसके अलावा ज्ञान योग के महत्व वाला श्लोक। ऐसे जो मेन श्लोक है, कम से कम 7-8 श्लोक या 10 श्लोक लिख के रखिए, कम से कम पढ़ के तो बताइए। पढ़ते पढ़ते बार बार याद हो जाएगा। लेकिन अभी हाथ उठाने बोलने से हाथ काफी उठते हैं, फिर आप एक्यूरेट नहीं बता पा रहे। प्रश्न बता के तो काफी समय हो गया है। एक नोटबुक बनाइए और उसमें सारे कोर्सों के संबंधित श्लोकों को नोट कीजिए। टॉपिक लिखिए आत्मा सूक्ष्म है, तो उसके लिए जो शब्द है अनुरण्यम सन्मनुस्मरेत्य, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में जो है भ्रू और मध्य प्राणमावेश सम्यक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए कोई भी एक श्लोक, कि कोर्स के शुरुआत में बताने वाला श्लोक, तो कोई भी जो श्लोक आपको अच्छा लगता है। 4थे अध्याय का 7वां 8वां ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है और याद करने में भी आसान है, वो श्लोक अच्छे से याद कीजिए। फिर मन बुद्धि और संस्कार के लिए जो 6वें अध्याय के श्लोक हमने लिए थे, मन चंचल है, 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। मन को स्थिर करने का उपाय, 6वें अध्याय का 35वां श्लोक। आत्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, 6वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक। इस तरह से यह श्लोक याद कीजिए। फिर बुद्धि के लिए जो श्लोक है, बुद्धि का नाश कैसे होता है, दूसरे अध्याय का 62-63वां श्लोक, 7वें अध्याय का 27वां श्लोक।
संस्कारों के लिए 3रे अध्याय का 33वां श्लोक और 15वें अध्याय में जो श्लोक है वो श्लोक। ऐसे जो मेन श्लोक है मन बुद्धि संस्कार के लिए, आत्मा के रूप के लिए, आत्मा नापी नहीं जा सकती है। ये 10 श्लोक कंपलसरी याद कीजिए, या तो नोट करके रखिए नोटबुक में और पढ़ के सुनाने की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अधूरा टॉपिक के साथ हाथ नहीं उठाइए। अगले टेस्ट में जरूर इसका ध्यान रखिए, आपको 10 श्लोक कंपलसरी नोट करके रखिए और उसे एक्यूरेट पढ़ के सुनाइए। उच्चारण सही होना चाहिए और पढ़ के ही सुनाइए। अगर आप याद नहीं रख पा रहे श्लोक तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ के एक्यूरेट उच्चारण के साथ सुनाइए, ताकि आप किसी को भी देख के बताएंगे कोर्स में कि हाँ देखिए ये श्लोक है, तो उच्चारण आपका कम से कम सही हो, इसका जरूर ध्यान रखना है। आगे फोन अनम्यूट है, बताइए। ओम शांति। हाँ जी दीदी पूरा मतलब रेडी किया है, तो ऐसा हो तो मैं शाम को बता दूंगा, और अभी माताओं से पूछ लीजिए, इसमें टाइम लगे। बताइए, कोई बात नहीं, बता दूं? बताइए। हाँ ठीक है। जी बताइए, ताकि राज जिन्होंने नोट नहीं किया है तो वो लोग नोट कर लेंगे अभी। ठीक है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुखम कर्तु अव्ययम। इसमें बताया कि राजा ये राजविद्या, ये राजाओं की विद्या है। ये गीता ज्ञान पवित्र ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है। और न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इदम विद्यते ततम स्वयं योग संसिद्धम कालेन आत्मनि विदन्ति। सच्ची गीता एडवांस ज्ञान ही समान पवित्र कुछ भी नहीं है। और फिर आत्मा के लिए है, आत्मा अति सूक्ष्म है, अणुरणियांश अनुस्मृत्य। आत्मा भ्रकुटी के मध्य में रहती है, भ्रुवों मध्य प्राणावेश्य सम्यक। और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे ग्रहण करता है, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा नई शरीर ग्रहण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्याति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्यानि नयानि संयाति नवानि देहि। और आत्मा जड़ 5 तत्वों से परे है, उसके लिए है नैनम छंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन क्लेदयन्ति आपो न शोचयति मारुतः। और आत्मा जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। जाता से यह ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मम मुतस्य च तस्मात् पर्याहार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। और आत्मा ही अपनी मित्र है और आत्मा ही अपनी शत्रु है। उदरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनम। आत्मा को आत्मा के पाप को कैसे मतलब धो सकते हैं, उसके लिए है ज्ञान निर्धत कल्मषा। और आत्मा को माप नहीं सकते, उसके लिए है अंतमंत इमे देह नित्य नित्यस्य योक्ता शरीरिणम अनाशिना अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। और आत्मा शरीर लेने के बाद 4 अवस्थाओं से गुजरती है। देहिनोस्मि यथा देहे कौमारम यौवरम जरा तथा देहान प्राप्ति धीरस्त्र मुह्यति। और मन के लिए फिर है मन चंचल है, हठी है, बलवान है, उसके लिए है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत धृतम तस्यम अहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। उसके बाद मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, एकाग्र किए जाए। असंशय महाबाहो मनु दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। और धीरे धीरे मतलब मन को धैर्य वाली बुद्धि द्वारा उपराम हो जाए, उसके लिए है शनै शनै उपरमेत बुद्धया धृति गुह्यतया धृति ही तया आत्मसंस्थ मन कृत्वा न कश्चित अपि चिंतयेत। उसके बाद है इंद्रियां जो है वो प्रबल है, और इंद्रियों से भी प्रबल है मन, मन से प्रबल है बुद्धि, और बुद्धि से भी प्रबल है त्रिनेत्री सदाशिव। इसके लिए है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि या बुद्धि परसस्तु सह। और हाँ, विषय भोगों को ध्यान करने वाला जो पुरुष है उसमें आसक्ति ना हो, उसके लिए है ध्यायतो विषयांस पुंस संगस्तेषु उपजायते संगा संगाते काम काम क्रोध अभिजायते। और क्रोध से संपूर्ण मूढ़ता आती है, मूढ़ता से स्मृति नाश होती है, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है। उसके लिए है क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रशांत बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यन्ति। और जैसे संस्कार के लिए है
वायु फूलों को सुगंधित को लेकर जाती है, वैसे ही आत्मा संस्कार ले जाती। शरीरम यत् आपनोति यच्च अपि उत्क्रामन्ति ईश्वर गुहित्वा एतानि संयाति वायु गंधन इव आस्यात्। और मनुष्य अपने स्वभाव संस्कार अच्छा या बुरा मतलब लेके जाते हैं, ले जाती है। उसके लिए है सदृशम चेष्टते स्वस्यया प्रकृते वानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम की करिष्यति। के बाद है मैं ये गीता ज्ञान तुमको देता हूँ, उसको मतलब पूरी तरह से विचार करो और जैसा चाहे वैसा कर। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमुष्य एतत् अशेषेण तथा इच्छसि तथा कुरु। और इंद्रियों के विषय के मतलब है सर्दी गर्मी के लिए है। मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम मनपा मनयो नित्या तान तितिश्व श्वस भारत। उच्चारण सही नहीं है इस श्लोक का। इस मात्रा स्पर्शु वाले का हाँ जी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगपा मन आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थिति क्षस्व भारत। हाँ जी, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा बाद में। आगे का बताइए। ये कितना दीदी सही है? हाँ जी। और भी फिर आत्मा के लिए है, मतलब आत्मा निर्लेप नहीं है, तीन गुणों को भोगता है। उसके लिए है पुरुष प्रकृतितो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग अस्य सदसदो नित्य निजन्मसु। सद्योनि जन्मसु। हाँ जी। सद्योनि जन्मसु। और ज्ञान को तीसरे नेत्र से ही देखा जा सकता है। उसके लिए है न तो मां शक्य से द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग ऐश्वरम। और मतलब जिसके सब कार्य काम विकास से संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से कर्म को जला सकते हैं। उसके लिए है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि पंडितम बुधा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। बस दीदी अभी तो इतना ही रेडी किया है। ठीक। इतना ठीक है दीदी? हाँ जी ठीक है। ओके। आगे अभी तो क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है। बाकी बुधवार के टेस्ट के दिन एक बार फिर से श्लोक नंबर सहित जिन श्लोकों को याद करना चाहिए आत्मा के टॉपिक में, उन श्लोक नंबर को नोट कराया जाएगा। तो ये जरूर प्रयास कीजिए। ये तो समझ में आ रहा है कि हो सकता है कई माताओं को या तो जिन्हें श्लोक ठीक से पढ़ना नहीं आता है, तो हो सकता है बिना देखे बताने की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं है इसमें। अभी हाँ तो कोई हमारा लौकिक स्कूल कॉलेज तो है नहीं जो पनिशमेंट मिले किसी को। श्लोक नंबर आपको नोट कराए जाएंगे टॉपिक सहित। 10 श्लोक जो मेन है, कम से कम उन 10 श्लोकों को आप नोटबुक में लिख के रखिए और वो श्लोकों को पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। आत्मा के टॉपिक के वो 10 श्लोक बिना गलती किए आपको बताना आना चाहिए। पढ़ के ही बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए। प्रयास तो ये कीजिए कि आप जितना हो सके श्लोकों को याद करें तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी जिन्हें नहीं हो पा रहा याद करना, तो कम से कम पढ़ के लेकिन एक्यूरेट उच्चारण के साथ बताना होगा। और बाकी जिन्हें याद हो पा रहा है वो जरूर याद कीजिए श्लोकों को, ताकि अगर आत्मा के टॉपिक के श्लोक सभी के बता के हो जाते हैं तो अगला कोर्स हमें रेडी करना है। तो इसीलिए जितना जल्दी आप लोग रेडी करेंगे, इसमें समय ऐसे जाता है जैसे किसी का फोन अनम्यूट किया, उन्होंने 1 या 2 ही श्लोक बताए, फिर आगे का अनम्यूट किया, वो भी 2 ही श्लोक बताते हैं।
तो इसमें समय जाता है। तो जिनका रेडी है वो इतनी ज्यादा हाथ उठते हैं तो पता नहीं चलता है, तो उसमें भी समय जाता है। इसलिए आप तभी हाथ उठाइए जब आप पूरे तैयार हो, जिससे जिनकी तैयारी हो चुकी है उनका जो समय है वो अगले श्लोक को बताने में वो लोग रेडी हो पाए। तो जो भी पूरा रेडी कर चुके हैं वही हाथ उठाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे समय बचत होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों की तैयारी भी हो पाएगी, क्योंकि समय हमारे पास कम है, 2025 भी चालू हो गया है। तो पूरा बेसिक कोर्स जो श्लोकों के आधार से रेडी करना है, तो जल्दी रेडी करना है। तो ये जो अलग से समय जाता है छोटे छोटे इसके लिए, जैसे किसी की तैयारी नहीं है तो उसमें समय चला जाता है, तो तैयारी के साथ ही हाथ उठाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।